बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, सऊदी अरब में तेल तंसीबात पर बड़ा हमला, जबकि जद्दा एयरपोर्ट भी धमाकों से गूंज उठा। एयरपोर्ट को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त सऊदी अरब चारों तरफ से घेर लिया गया है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान जो कानूनी वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को किनारे लगाकर बैत कौंसिल को ठेंगा दिखाकर और आले सऊद खानदान की तमाम रवायत को तोड़कर वलीअहद बने थे, आज शायद सबसे अलग थलग और अकेले पड़ चुके हैं। सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान को उनके करीबी अफराद उन्हें साइबर स्पेस की रिपोर्टों के जरिए मुस्तकबिल की तरफ से पुरुमीद बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकायक बहुत बदल चुके हैं। 3 साल तक उनकी गासिबाना वलीअहदी के बाद एक बार फिर लोगों की जुबानों पर मोहम्मद बिन नाइफ का नाम गर्दिश करने लगा है और कहा जा रहा है कि उन्हें नजरबंदी से बाहर निकालने और सियासत में दोबारा लौटाने के लिए अमेरिका ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। दूसरी जानिब यमनी फोर्सेस के मिसाइल और ड्रोन हमले ऐसे खतरे में बदल चुके हैं जो बिन सलमान के बेडरूम तक को हिला रहे हैं। अगर मारब को नजरअंदाज भी कर दिया जाए, जो अनकरीब ही पूरी तरह यमनियों के हाथ में आने वाला है, तो इससे सऊदी और मंसूर हादी का कब्जा खत्म होने वाला है और मुत्तहिदा अरब अमारात के उनके जिगरी यार बिन जैद उनका साथ छोड़ चुके हैं और यमन से उनके जिल्लत अमेज इनखला के मुंतजिर हैं। दोस्तों, अगरचे जो बाइडन ने जमाल खाशोगी के कत्ल में उनके खिलाफ कार्रवाई न करने का इशारा दे दिया है, लेकिन दूसरे लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों, आज मशरकी सऊदी अरब में एक बड़ी ऑयल पोर्ट और अरामिको के रिहायशी इलाके पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की कोशिश की गई। सऊदी वजारत तवानाई ने एक बयान में कहा है कि रास तनोरा ऑयल पोर्ट के एक बड़े पेट्रोलियम टैंक फार्म पर आज सुबह एक बड़ा ड्रोन हमला हुआ। रास तनोरा दुनिया के बड़े ऑयल शिपिंग पोर्ट में से एक है। बयान में कहा गया कि हमलावर ड्रोन समुद्र की समत से आया, जबकि इतवार की शाम बैलिस्टिक मिसाइल का एक टुकड़ा जोरान में वाक़ सऊदी अरामिको के रिहायशी इलाके के करीब गिरा, जहां कंपनी के मुकामी और गैर मुल्की मुलाजमीन और उनके अहले खाना रिहायश पजीर हैं। किसी के भी जख्मी होने या इमलाक को नुकसान पहुँचने के हवाले से नहीं बताया गया, लेकिन यूँ लग रहा है कि ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमले से काफी बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। दोस्तों, सऊदी अरब ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी और आलमी तंजीमें इन हमलों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं, जिनका निशाना शहरी अदाफ और अहम तंसीबात हैं। दोस्तों, अब सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि इन कार्रवाइयों का हदफ सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, बल्कि दुनिया में एनर्जी सप्लाई की सिक्योरिटी, इस्तेहकाम और आलमी मईशत भी है। ये पेट्रोलियम बरामदात आलमी तिजारत की आज़ादी और जहाज रानी की सिक्योरिटी भी मुतासिर करती है। वजारत के तर्जुमान तुर्की अल मालकी ने कहा है कि मिसाइल जिसका हदफ फरामिकों की तंसीबात थी, उसे मार गिराया गया, जिसके नतीजे में मिसाइल के टुकड़े बिखर कर शहरियों और शहरी इमलाक के करीब गिरे हैं। तर्जुमान ने कहा कि वजारत कौमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम उठाएगी। इससे कबल अरब इत्तेहाद ने कहा था कि जनूबी सऊदी अरब पर ईरान नवाज हौसी बागियों की जानिब से दागे जाने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल रास्ते में रोक कर तबाह कर दिए गए। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान के हवाले से बताया था कि हौसियों ने जाजान पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले की कोशिश की थी, जिसे नाकाम बनाया गया। दोस्तों, याद रखें कि हौसी मलेशिया ने इतवार के रोज भी सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों को ड्रोन हमलों से निशाना बनाने की कोशिश की। इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि हौसियों की तरफ से किए जाने वाले 16 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान तबाह किए गए हौसी मुख्तलिफ शहरों में शहरी आबादी, निजी इमलाक और सरकारी तंसीबात को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब की जानिब से कहा जा रहा है कि ईरान नवाज हौसी मलेशिया आलमी कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम OIC, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत और उर्दन ने हौसियों के हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि अमन और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक सऊदी इक़दाम के हामी है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि यमन के हौसियों की जानिब से जद्दा के एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया और सऊदी अरब के फ्लाइट इंफॉर्मेशन सेंटर ने अगले 24 घंटे के लिए जद्दा एयरपोर्ट के बंद होने और हवाई अड्डे की तमाम फ्लाइट्स को मंसूख किए जाने की खबर भी दी है। सऊदी अरब के बाज़ मीडिया यूजर्स ने बताया है कि जद्दा में यके बाद दीगरे कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। सऊदी अरब में कई मुसल्लह ड्रोनों को देखा गया, लेकिन उन जराया ब्लॉग ने ये नहीं बताया कि उन ड्रोनों को कहाँ देखा गया और वो किस इलाके को हदफ बना रहे थे। दोस्तों, याद रहे कि मारब सूबे में सऊदी इत्तेहाद और यमनी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में शिद्दत आ जाने के बाद सऊदी अरब पर यमनी ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में इजाफा होता जा रहा है। ताकत के नशे में चूर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, जिसने यमन को
एक तरनवाला समझते हुए अरब इत्तेहाद के 8 ममालिक के साथ मिलकर आज से 6 साल पहले जदीद तरीन असलहे से और इंतहाई तबाहकुन मिसाइल हमलों से यमन को ताराज करने की कोशिश की और समझा कि शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर हौसियों की जानिब से हथियार डाल दिए जाएंगे और सऊदी अरब अपनी मर्जी की हुकूमत कायम कर सकेगा। लेकिन दोस्तों 6 साल गुजरने के बाद अमेरिका ने इस जंग के तबाहकुन असरात को भांपते हुए अपने आप को उस जंग से बाहर निकाल लिया और इसके साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर असले की फरोख्त पर भी पाबंदी लगा दी और इसके साथ ही बिन ज़ायद ने भी अपना हाथ इस जंग से खींच लिया है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि इस ला हासिल जंग से कुछ भी मिलने वाला नहीं, तबाही और मुकद्दर और पूरी दुनिया के अंदर शर्मिंदगी अलग से मिलेगी। दूसरी जानिब सऊदी इत्तेहादियों के फौजी ठिकानों पर हालिया ड्रोन हमलों की मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, मिस्र, उर्दन और कुवैत की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। और दोस्तों गुज़िश्ता रोज इन तमाम ममालिक ने सऊदी इत्तेहाद के हाथों 6 साल से जारी यमनी शहरियों के बेईमाना कत्ल की तरफ किसी किस्म का इशारा किए बगैर आले सऊद को अपनी मुकम्मल हमायत का यकीन दिलाया। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यमन की अवामी फोर्सेज और सरकारी अफवाज सऊदी इत्तेहाद के जेर कब्जा शहर मारब से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर पोजीशन संभाले हुए है और बतदरीज पेशकदमी की जा रही है, जबकि यमन की नाम निहाद पार्लियामेंट के मेंबर्स ने मारब शहर को हर सूरत बचाने के लिए तमाम अफवाज को वहाँ पहुँचाना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि यमन की अवामी रजाकार फोर्सेज की जानिब से गुज़िश्ता 2 दिन के दौरान सऊदी फौजी इत्तेहाद के फौजी ठिकानों पर बमबारी से मुतअद्दिद अफराद की हलाकत की खबरें सामने आई हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी का बताना है कि यमनी दारुल हुकूमत सना में इतवार के रोज मुहाजिरीन के एक हिरासती मरकज में आग लगने से कम 8 अफराद जाँ बहक और 170 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। अभी ये वाज़ेह नहीं कि हौसी जंगियों के जेर इंतजाम इस मरकज में आग किस तरह से लगी। ज्यादा चांसेस यही बताए जा रहे हैं कि अरब इत्तेहाद की जानिब से किए जाने वाले हमले में वहाँ पर आग लगी, जिसके नतीजे में मुहाजिरीन और मुहाफिजों की मौत हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा की मुहाजिरीन एजेंसी IOM ने कहा है कि 8 अफराद की मौत की तस्दीक हुई है, ताहम मरने वालों की असल तादाद इससे कहीं ज्यादा है। दोस्तों मोहम्मद बिन सलमान ने जो आग अपने हाथों से लगाई थी, अब वो आग उसके अपने घर तक पहुंच चुकी है। मोहम्मद बिन सलमान जो कांच के घर में रहता है, अल्लाह ताला ने उन्हें सरजमीन मुकद्दस हजाज की जिम्मेदारी सौंपी तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपने आप को फिरौन समझना शुरू कर दिया। जिस तरह से फिरौन की मौत हुई वो एक इबरतनाक कहानी है। अब इसी तरह से यमन बज़ाहिर एक छोटा सा मुल्क है, उसका सऊदी अरब के साथ कोई तकाबुल नहीं, लेकिन तमाम वसाइल को बुरुएकार लाने के बावजूद मोहम्मद बिन सलमान को अब हतमी शिकस्त अपने सामने नजर आ रही है, जिससे बचने के लिए वो आलमी इदारों की मिन्नत समाजत कर रहा है कि सऊदी अरब की मदद को पहुंचो, हौसी हमें तबाह बर्बाद कर देंगे। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।